नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके साथ हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग का जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर रखा है और आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको फिल करें ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें और अच्छे से इसको फिल करने के बाद आप इसे डिस्पैच करें, भेजें कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आप जैसे कि ऊपर से पढ़ सकते होंगे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग उत्तर प्रदेश कानपुर एफिलिएटेड विद CGM यूनिवर्सिटी कानपुर का ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल इज़ कंपलसरी, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और जो फॉर्म नंबर जहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ये आपको फिल नहीं करना है। आपको जो फिल करना है मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले DD नंबर, यानी कि जिस बैंक से आप DD बनवाएंगे तो उस पर एक नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। साथ में रुस यानी कि आपको 54 रुपीज़ यानी 54 रुपये लिखने हैं। और डेट मतलब किस डेट को आपने ये DD बनवाया था वो लिखना है। साथ में किस बैंक से आपने ये DD बनवाया है। इसके अलावा जो ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो रिसेंटली की हो वो अटैच्ड करनी है। साथ में उसके नीचे जो कॉलम है उसमें आपको अपने साइन करने हैं। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट रो में एक नंबर पर जिसमें लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश। तो इसमें आपको जो आपका नाम है, पूरा नाम जो कि डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, हाई स्कूल की स्पेशली हाई स्कूल की मार्कशीट में, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना है। सेकंड नंबर पे फादर्स नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है पहले से। ऑक्यूपेशन यानी कि आपके जो फादर हैं वो क्या काम करते हैं, कि फॉर्मर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या सर्विस में हैं या प्राइवेट जॉब में है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आप अपना माता जी का नाम लिख सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। और ऑक्यूपेशन आपकी माता जी का क्या है, क्या वो हाउस वाइफ हैं या वो जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिस किसी जो प्रोफेशन में है उसके अकॉर्डिंग आपको उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे स्टेटस। स्टेटस मतलब कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या डिवोर्स हुआ है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सिंगल हैं तो आप यहाँ पर सिंगल लिख देंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो सेकंड नंबर पे यानी फिफ्थ नंबर पे आपने देखा होगा हस्बैंड नेम लिखा हुआ है इफ़ मैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नाम और उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है जो इसमें दिया हुआ है, DDMMYY, यानी कि आपको सबसे पहले डेट लिखनी है। यानी जैसे कि अगर आपकी 11 तारीख है तो आपको 11 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्लिक का निशान लगाएंगे। और जनवरी है तो 01 लिखेंगे। और ईयर अगर मान लीजिए आपका 99 है तो 99 लिखेंगे, ठीक है। जेंडर, तो 7वें नंबर पे यहाँ पे एज और जेंडर दोनों दिया हुआ है। ओवरऑल आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे वो लिखनी है, और जेंडर में आप मेल या फीमेल जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जेंडर लिखना है। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप सामान्य जात से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जात से हैं या अनुसूचित जनजात से हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कैटेगरी फिल करना है। रिलीजन और कास्ट, आप किस रिलीजन से हैं और किस कास्ट से हैं। मान लीजिए कि आप हिंदू हैं तो आप उसमें हिंदू लिखेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखेंगे, और सिख हैं तो सिख लिखेंगे। कास्ट में मतलब आप किस कास्ट के हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कास्ट लिखनी है कि आप ब्राह्मण हैं या और कुछ भी आप जो भी आपकी कास्ट है वो आपको लिखनी है। स्टेट टू विच यू बिलोंग्स, आप किस राज्य से संबंधित हैं या किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश लिखूँगा। नेशनैलिटी, आपकी नागरिकता क्या है,
वैसे तो मोस्टली लोगों के यहाँ पे इंडियन है, लेकिन कुछ लोग जो कि फॉरेन कंट्रीज़ लाइक नेपाल, भूटान, चाइना और श्रीलंका से भी आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी राष्ट्रीयता लिखनी है, नेशनैलिटी लिखनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क से मतलब है कि आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्क्स जो परमानेंट हो, जो रिमूव ना किया जा सकता हो, जिसे बदला ना जा सकता हो, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के फेस पे मोल्स होते हैं या कट्स होते हैं या फिर कोई चोट का निशान है, वो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस लिखना है विद मकान नंबर और पिन नंबर। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप वही सेम लिख देंगे, और अगर आपका अलग अलग है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आप प्रेजेंट एड्रेस जो है अभी आपका कानपुर है और परमानेंट एड्रेस आपका बिहार का है, तो आप प्रेजेंट एड्रेस में कानपुर का एड्रेस लिख देंगे और परमानेंट में बिहार का अपना जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिख देंगे। आप इसमें आपको एक चीज़ आपको केयरफुली मेंशन करनी, वो है पिन नंबर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बिना पिन के आपका जो यहाँ से ऑफ़र लेटर या फिर जो एडमिट कार्ड है वो भेजा जाएगा तो पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर लिखना है। इसमें सेल्फ लिखा हुआ है ऑफ पेरेंट्स, यानी कि आपको अपने पेरेंट्स का भी नंबर लिखना है। साथ में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। आधार नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। 18 नंबर का पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है। हाई स्कूल में इसमें 3 चीज़ें दी हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एनी अदर। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर रखा तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, वरना आप हाई स्कूल और इंटर जो कि मस्ट हैं वो आपको फिल करनी होंगी। ईयर में आप किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया था, आपने किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से, कुछ लोग जैसे मान लीजिए इलाहाबाद यूपी बोर्ड से होते हैं तो वो ऐसा लिखेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बोर्ड का नाम लिखेंगे। हाई स्कूल में आपका रोल नंबर क्या था वो आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन, आपके कितने मार्क्स आए थे वो आपको लिखना है। ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद जब आप सारे मार्क्स जोड़ देंगे तो उसके बाद आप जो भी मार्क्स होंगे वो आप इसमें लिख देंगे। मैक्सिमम मार्क्स, जो पूर्णांक था कि कितने में से आपके कितने नंबर आए हैं, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो आपके थे वो लिखने होंगे। बेसिकली जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके हाई स्कूल में 600 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑब्टेंस मार्क हैं उसमें से जो मैक्सिमम मार्क के फर्स्ट डिजिट है उसका डिवाइड कर देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीज़न मिल जाएगी। इंटरमीडिएट में भी आपको सेम भरना है, किस ईयर में पास किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा बोर्ड था आपका, रोल नंबर क्या था, आपके कितने मार्क्स आए थे, कितने में से आए थे, क्या परसेंटेज था, क्या डिवीज़न थी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। 19 नंबर पे आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है जो कि आपकी नर्सिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में आते हैं। तो किस ईयर में आपने ये पास आउट किया है, कौन सा कॉलेज था, कौन सा स्कूल था, रोल नंबर क्या था, कितने मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितना और डिवीज़न कितना था। ये 20 नंबर का जो पॉइंट है उसमें नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपसे मांग रहा है कि जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का आपका डिप्लोमा है तो आपने किस स्कूल या किस कॉलेज से किया है, आपकी नर्सिंग काउंसिल कौन सी है। कुछ लोग जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लिखूँगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मतलब आपने कब से लेके कब तक आपका कंप्लीट हुआ। जैसे कि मैंने 2014 में एडमिशन लिया था और मेरा कंप्लीट 2018 में हुआ, तो मैं ऐसे 2014 से 2018 लिखूँगा। साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो सर्टिफिकेट आता है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नर्सिंग एक्सपीरियंस कि आप जो एक्सपीरियंस है वो कहीं गेन किया या नहीं किया, या आप कहीं करेंटली जॉब कर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो सीरियल नंबर 1 में आप पोस्ट होल्ड, आप किस पोस्ट पे हैं, नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पे हैं, आप मैट्रन की पोस्ट पे हैं, आप आईसीएन की पोस्ट पे हैं, वो आपको लिखनी है। किस इंस्टीट्यूट में हैं, नहीं किस हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हैं, आपको लोकेशन यानी आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैं कानपुर में हूँ तो मैं आपको यहाँ पे कानपुर लिखूँगा।
फ्रॉम मतलब कब से कर रहे हैं, और टू मतलब कब तक, प्रेजेंट में या फिर कोई डेट। ठीक। TNI मेंबरशिप नंबर, अगर आपके पास TNAI ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन इन इंडिया का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको वो लिखना है। साथ में उसकी जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है वो आपको अटैच करनी है अगर आप TNI के मेंबर हैं तो। अदरवाइज़ आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। टर्म्स ड्यूरिंग 2 ईयर स्टडी, टर्म्स ड्यूरिंग 2 ईयर स्टडी, तो आपको फुल टर्म लिखना है क्योंकि ये फुल टर्म प्रोग्राम है। और आपको डिप्रेशन ऑफ स्टडी लीव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स की जो आपकी स्टडी है इसके दौरान आपने कोई अलग से लीव ली है या नहीं ली है तो आप उसके अकॉर्डिंग यस या नो लिख सकते हैं। बेसिक पे यानी क्या आपका इस टाइम पे पेमेंट मिल रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट का मार्कशीट अटैच करना है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट का मार्कशीट अटैच करना है, JNM डिप्लोमा और मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन तीनों आपको अटैच करने हैं। अदर प्रोफेशनल का एग्ज़ामिनेशन, अगर आपने कोई और प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन दे रखा है तो आपको उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है। साथ में आपको कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं लाइक OBC SC या ST तो आपको उसके अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा जो कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको इसमें 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही लगाने हैं जो कि प्रोमिनेंट सिटीजन और गवर्नमेंट सर्वेंट से अप्रूव्ड होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस के लिए आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है वहाँ से आप मेडिकल फिटनेस अपनी बनवा के इसमें आपको अटैच करनी है। आपको आधार कार्ड की एक कॉपी भी इसमें लगानी है, ठीक है। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको इसमें इन्वॉल्व करना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे आपको इसके बाद साइन करने हैं। अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, स्पेशली ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है जो कि किसी पोस्ट पे कहीं वर्क कर रहे हैं और वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको एक्चुअली NOC लेनी होती है। तो आप वहाँ से NOC के लिए कि नेम ऑफ द फॉरवर्डिंग कि जिस उस ऑफिसर का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है जिसने आपको फॉरवर्ड किया है, वो किस पोजीशन पे है और उनका एड्रेस क्या है, और जिस भी ऑफिसर ने इनको फॉरवर्ड किया उसका सील और सिग्नेचर यहाँ पे इनको चाहिए होगा। ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपको जो लास्ट सिग्नेचर ऑफ द साइन दिख रहा है यहाँ पे आपको साइन करने हैं। और ये आपको फिल करने के बाद साथ में इसमें आपको 10x4 के 2 लिफाफे लेने होंगे। वो इसके साथ में आपको विद नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर के लिख कर सेंड करने होंगे जिन पर और इनको ओवरऑल स्पीड पोस्ट से आपको सेंड करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मैं रोकूंगा इसको। थैंक यू।